बहू से माँ तक का रोल इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंगली प्ले किया, तभी तो आज ये बिग बॉस 11 की विजेता भी बन गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिल्पा शिंदे की। ये ऐसा रहा मेरा जर्नी। सफ़र अंदर घर का बहुत भयंकर था। तय कर लिया और यहाँ तक पहुँच गए। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहा उनका जर्नी। ये ऐसा रहा मेरा जर्नी। ये जो आँख है, जर्नी तो बहुत अच्छा रहा। सफ़र अंदर घर का बहुत भयंकर था, लेकिन तय कर लिया और यहाँ तक पहुँच गए। मुश्किल है बट पहुँच गए। जैसा कि हमने देखा था कि स्टार्टिंग से थोड़ा सा आप एक मोटिव लेकर आई थी विकास को, जैसे ही आपको पता चला था वो चीज़ हमें बड़ा ही पसंद आ रहा था। हमें क्या, पूरी ऑडियंस को काफ़ी पसंद आ रहा था। आपकी पेयरिंग बड़ी अच्छी लग रही थी सबको। कहीं ना कहीं विकास इरिटेटेड है, लेकिन आपको क्या लग रहा था मन ही मन? मुझे बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि मैंने अपनी पूरी मस्ती कर ली थी उसमें, जो हम लोग स्कूल में वगैरह करते थे। जैसे मैं घर पर हूँ, हरकतें करती हूँ, मैं एक्चुअली वैसे ही कर रही थी। जिसके उन्होंने उसके ऊपर बहुत रिएक्ट किया, लेकिन मैंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मैं वो चीज़ें प्रोवोक कर रही थी उनको मस्ती में या जैसे भी था। मैंने तो बहुत एंजॉय किया उस चीज़ को। कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि विकास जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे। कुछ समय बाद आपको भी लगने लगा था कि शायद अब ज़्यादा हो रहा है, तो कब लगा ऐसा कि बस अब मुझे थोड़ा सा स्टॉप कर देना चाहिए? एक्चुअली स्टॉप करना चाहिए। मैं ऐसे भी बीच में स्टॉप हुई थी, ऐसा नहीं कि मेरा नॉन स्टॉप चलता था, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन जब एक चीज़ हुई जैसे सलमान जी ने, क्योंकि उनका मैंने देखा वो बहुत सेल्फिश थे। जब डरते थे या मुझसे प्यार से बात करने की कोशिश करते थे, कोई टास्क है तो मतलब मैंने देखा था कि वो मेरे खिलाफ सबको भड़का रहे हैं, अपना ग्रुप बना रहे हैं। तो वाई यू डूइंग दिस, नॉर्मल रहो आप, इससे बात मत करो, ऐसे पर्टिकुलर मत बोलो। तो जब भी मौका मिलता था मैं उनकी खींचती थी। जब सलमान के थ्रू एक वीकेंड पे एक जस्टिस मिला मुझे कि एक न्याय बोलते हैं वो चीज़ मिली विकास जी के बारे में, कि उनका नेचर ऐसा है, थोड़ा कमांडिंग और उस तरह का। और वाकई में शिल्पा के साथ चीज़ें गलत हुई थी और वो उसके अंदर है भरा पड़ा हुआ। तो उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई। मतलब मैंने कहा छोड़ दो इन सब चीज़ों को, एक बार हो गया, बोल दिया तो ख़त्म करना चाहिए। ऑब्वियसली उसको उसी के लिए मैं सिर्फ बिग बॉस में नहीं आई थी। मुझे पता भी नहीं था कि बिग बॉस में विकास गुप्ता आ रहा है। कुछ समय बाद हमने देखा था कि एक क्लिप दिखाई गई थी आपको, जिसके बाद आपको लगा था कि शायद विकास कभी नहीं बदल सकते। तो उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या बोलना चाहिए? कुछ नहीं, एक्चुअली ऐसा लगा था, लेकिन आई डोंट थिंक सो। अगर वो बदलते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मैंने उनको गेम में भी बोला था, अंदर भी बोला था कि आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो। मैंने जो चीज़ें की ज़रूरी नहीं था आप रिएक्ट करो, और वही चीज़ें मेरे साथ हुई। उनको वो कर्मा लगता था जो घूम के आया, लेकिन मैंने उनको सिखाया कि आप चुप रहकर भी चुप, आपको कोई इरिटेट करता है तो आप चुप भी रहो, इग्नोर करो। ज़रूरी नहीं हर चीज़ को आंसर करो। जैसे मैं कुछ बोलती थी, अरे ये पागल है, अरे ये है, अरे वो है, तो मैं पागल, एक बार तुमने बोला है तो हाँ हूँ मैं पागल, मैं और पागलपंती करूँगी, चलो और लोगों को हंसाऊँगी। मैं अभी तुमको बताती हूँ। तो ये चीज़ें होती रही। तो हर चीज़ पे आपको, और अभी भी वो बोलते हैं कि मैंने बहुत पेशेंटली हैंडल किया। तो सॉरी बॉस, मैंने आपको छोड़ दिया, आपने कोई पेशेंटली हैंडल नहीं किया, मैंने छोड़ दिया आपका पीछा। अगर नहीं करते तो अब तक और चौथी बार अब तक भाग चुके होते वो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि बाकी जो घर वाले हैं इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठाते नजर आए? कभी हिना ने आपको पॉइंट किया, कभी प्रियांक ने समझने की कोशिश नहीं की। क्या लगता है कि उस टाइम पे किसने सपोर्ट सबसे ज़्यादा किया? प्रियांक और आई थिंक विकास गुप्ता पहले से ही दोस्त थे, बाहर से ही वो दोस्ती करके आए थे। तो सपोर्ट तो मुझे ऐसे किसी ने नहीं किया। हाँ, पुनीश, आकाश, अर्शी, उस वक्त हम मस्ती करते थे और साथ में थे, फिर वो भी बहुत हेवाए हो गया। लेकिन मुझे ऐसे सपोर्ट की अंदर किसी ने किया भी नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जितना मुझे बिग बॉस के अंदर मतलब सैटरडे संडे सलमान जी जितना सपोर्ट करते थे, मेरे लिए आई थिंक काफ़ी था। हिना ने एक दो बार कोशिश की आपको थोड़ा सा इंग्लिश को लेके या फिर थोड़ी चीज़ों को लेके इधर उधर बातें करना, आपको क्या लगा, कितना सही था उनको जवाब देना? मुझे बिल्कुल वो चीज़ें लगी नहीं, क्योंकि उसको मेरी कोई ना कोई पॉइंट उठाना ही उठाना है।
और मैंने पहले ही कहा था कि मैं मराठी हूँ तो आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, तो मैंने कभी अपने आप को उस तरीके से डिंगे नहीं हाँके। लेकिन वो बहुत उसको करती थी, तो मुझे उसमें कोई बुरा नहीं लगा कि मैंने उसको भी, मैंने कहा छोड़ दो, मुझे इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। तो मैंने उन चीज़ों को कभी देखा ही नहीं, और मैंने इसीलिए उसके साथ बातचीत भी कम की थी कि उसको कुछ ना कुछ तो पॉइंट चाहिए, मतलब क्या क्या नुक्स है जो मैं निकालूं और इसको उल्टा जवाब दूं या उसको उसके बारे में आंसर करना पड़े। आई ऑलवेज इग्नोर दोज थिंग्स। मतलब ओके, ट्रॉफी के अलावा एक और चीज़ आपके साथ हमें देखने को मिल रही है, शायद वो अर्शी का प्यार है, तो क्या आप कहना चाहेंगी उसके बारे में? क्या बोलूँ मैं इस ड्रेस के साथ वो जा नहीं रहा है, फिर भी मैंने पहना हुआ है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उसने कहा था, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे दो, और ये लकी है, तो मैं भी तुमको कुछ गिफ्ट करना चाहूँगी, तो अच्छा लग रहा है। और हालांकि मेरी आज उसके साथ बातचीत ही नहीं हो पाई है, बट आई थिंक अकल आ जाएगी उसको थोड़ी सी, और रिश्ते वो भी समझ गई थी चीज़ें क्या गलत की क्या है, तो आई होप अच्छा लग रहा है मुझे वैसे भी। जाते जो व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंगली और बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे आपके जीतने का? मैं क्या बोलूँ, वही थैंक्स बोलना बहुत छोटा शब्द है, लेकिन मैं बहुत बहुत ज़्यादा उनका धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये दिया, ये उनके नाम पे है। थैंक यू सो मच, एंड बी स्ट्रॉन्ग लाइक मी, बी स्ट्रॉन्ग। हाई, आई एम शिल्पा शिंदे एंड यू आर वॉचिंग टेली रिपोर्टर।